तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, तो इन अ प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने लैटिट्यूड डिस्कस किया था, अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर किया था, इक्वेटर किया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए तुरंत। ये कौन सी लाइन है? लाइन अगर ये ऐसे है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी लाइन हो गई? जल्दी फटाफट बोलिए। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट और इसको क्या बोलेंगे? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको क्या बोलेंगे? फटाफट फटाफट बताइए। ये वेस्ट ईस्ट हम बताए थे। अगर कोई चीज ऐसे लेटी है, लेटी यानी लैटी है, तो लेटी है, लैटी है, लैटी है तो यानी लॉन्गिट्यूड, तो ये हो गया लैटिट्यूड हो गया। ये लंबी है, कोई चीज लंबी है तो लंबी है तो लंबी दिखेगी, लंबी दिखेगी तो लंबी को बोलते हैं लॉन्ग, तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया। तो अब आप बताइए लैटिट्यूड कहाँ से? लैटिट्यूड वेस्ट से ईस्ट रहती है, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ रहती है। लैटिट्यूड वेस्ट से ईस्ट रहती है, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ रहती है। अब ये है हमारा पृथ्वी। सर्कल बन नहीं रहा है, ये है हमारा पृथ्वी। अच्छा सपोज करिए ये है पृथ्वी, ठीक है। ये क्या है? ये है पृथ्वी। अब आप बताइए यहां से ये जो गया एक इमेजिनरी लाइन, इसको क्या कहते हैं? ये जो इमेजिनरी लाइन गया है, जल्दी बताइए। ये 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन क्या बोलते हैं? 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। अब बताइए लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो लैटिट्यूड बताया, लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइन है, तो लेटी हुई लाइन यानी ये, तो आपकी ये 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 सब आपकी क्या हो गई है? ये सब आपकी लैटिट्यूड, ये सब हो गई लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड कहाँ आएगी? तो लॉन्गिट्यूड यानी स्ट्रेट लाइन, तो ये सब आपकी क्या हो गई है? लॉन्गिट्यूड हो गई है। ये सब आपकी क्या हो गई? लॉन्गिट्यूड हो गई, आपकी लैटिट्यूड हो गई है। अब यहाँ पे पहले ये जो बीच में यहाँ पे आता है इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या करता है? अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट देता है। इस साइड वाले को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इस वाले साइड को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो क्या करता है? अर्थ को 2 भाग में बांट देता है। अब यहाँ पे ये जो लाइनें आती हैं इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इस वाले लाइनों को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये अपना हो गया, हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड। तो आप लोग समझ गए। और ये हमारा हो गया इक्वेटर। आप लोग समझ गए, जो ऐसे लाइनें रहती हैं, इस वाली लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं, इस वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो कि मैंने कल बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा होती क्या है, वो अर्थ के कहाँ से पास करती हैं, या फिर कर्क रेखा, मकर रेखा कौन कौन कंट्री को टच करते हुए पास करती है। तो ये सब हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब देखिए जो ये पृथ्वी है, ये तो ऐसे गोल में है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? इसको बीच से भाग दे देते हैं और इसको ऐसे फैला देते हैं मैप के रूप में, ठीक है। तो इसको मैप के रूप में फैलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आपका वो अर्थ को रेक्टेंगुलर शेप में। अब यहाँ पे अपना जो है सब कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। यहाँ आपका एशिया आ जाएगा, हम बता रहे हैं सही, एशिया यूरोप आ जाएगा। तो आप एक काम करिए, इसको मैं से लिख देते हैं, ठीक है।
ये ऐसे कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे इतने बड़े में ऐसे एशिया आ गया, ये एशिया हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ नीचे अंटार्कटिका हो गया। ठीक है, ये कुछ लाइनें ज़्यादा हो गई, अंटार्कटिका हो गया और यहीं से ये ऐसे बंद हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बीच से क्या जा रहा है, इस बीच से क्या जाता है, इस बीच को बोलते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर ऐसा नहीं है कि ना ये यूरोप पे आ रहा ना एशिया पे, ये हम आपको बताएं एशिया क्या है, एशिया ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे यूरोप है, फिर यहाँ पे ऐसे अफ्रीका है, फिर ये अंटार्कटिका है, फिर ये ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये ऐसे नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये ऐसे साउथ अमेरिका। तो ये हमें एक रफली फिगर बनाया, ऐसा है नहीं। तो क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, तो हम आपको ये बताएं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आता है, तो ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ऊपरी साइड से, यानी कि यहाँ से जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये कितना इसका डिग्री रहता है, तो ये 23.5 डिग्री रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री रहता है, मतलब नॉर्थ साइड में। अगर आप ये इक्वेटर देखें तो इक्वेटर के ऊपर साइड में 23.5 डिग्री पे एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इक्वेटर के नीचे एक इमेजिनरी लाइन जाती है सेम डिग्री की, 23 डिग्री, 23 डिग्री, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करते हैं। तो अगर आपको कहीं लिख के आया जैसे कि 23 डिग्री नॉर्थ, तो आप क्या बताएंगे ये क्या है, तो देखिए ये 23 डिग्री तो कैप्रिकॉर्न भी है और कैंसर भी है, लेकिन ये आगे यहाँ पे आपको देखिए लिखा है नॉर्थ, तो नॉर्थ यानी हो गया इक्वेटर के ऊपर। तो ऊपर इक्वेटर के कौन है, तो इक्वेटर के ऊपर है आपका कैंसर। और यही अगर यहाँ पे साउथ लिख दिया होता है 23 डिग्री साउथ, तो वो हो जाता है आपका कैप्रिकॉर्न, यानी वो इक्वेटर के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिए अगर नॉर्थ है तो ऊपर है, साउथ है तो नीचे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का डिग्री कितना होता है, तो 23 सही, मतलब 23 सही 1/2 डिग्री होता है नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 सही 1/2 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में इक्वेटर। इक्वेटर का कितना होता है, तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो फिर से रिवाइज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 सही 1/2 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, कैंसर में नॉर्थ, और बीच में इक्वेटर। इक्वेटर कितना होता है, तो इक्वेटर हमारा हो जाता है 0 डिग्री। ठीक है, खत्म यहाँ तक की बात। अब यहाँ तक की तो बात खत्म हो गई। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझ आया ना, जो अर्थ के ऊपर के साइड से जो एक इमेजिनरी लाइन जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23 सही 1/2 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है वो 23.5 डिग्री साउथ है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर कौन कौन देश से होके जाती है। इक्वेटर, तो इक्वेटर क्या होता है, वो वर्ल्ड के बीच से जाता है। ठीक है, ये तो हमें सबको पता है। इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड के बीच से आता है, यानी वर्ल्ड को 2 भागों में बांटता है, ऊपर नीचे भागों में बांटता है। ठीक है, और तो इक्वेटर से क्वेश्चन ये पूछता है कि इक्वेटर कौन कौन देश से होके जाता है। देश से होके इन द सेंस कि देखो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, तो अब हम मान लेते हैं, सब हम यहाँ मान लें कि यहाँ से एक रोड गई है बनारस तक, हम मान लेते हैं यहाँ से एक रोड गई है बनारस तक, हम एक इमेजिनरी रोड मान लिए। अब उस बनारस और जौनपुर है हमारा, तो उसके बीच में कौन कौन सी जगह आएंगी जहाँ से वो हमारी इमेजिनरी रोड गई है, तो जफराबाद आएगा, जलालपुर आएगा, फिर त्रिलोचन आएगा, फिर फूलपुर आएगा, बाबतपुर आएगा, तो ये सब आएंगे। तो ये हम लोग इमेजिनरी माने, उस हिसाब से अगर हम इक्वेटर को इमेजिनरी एक लाइन है, तो ये इमेजिनरी लाइन हम लोग माने कि ये अर्थ के बीच से जा रही है, तो ये किस किस देश से होके जाती है, तो किस किस देश से होके जाएगी, तो सबसे पहले ये किससे जाएगी, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। याद कर लीजिए, साउथ अमेरिका, एशिया, अरे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये 3 जो है कॉन्टिनेंट है जहाँ से क्या होता है, इक्वेटर पास होता है। देखिए अब आप ही देख लीजिए, इक्वेटर ये अर्थ है पूरा मान लीजिए, तो यहाँ बीच से इक्वेटर जा रहा है,
अब बीच में क्या आएगा, नॉर्थ अमेरिका ऊपर हो जाता है, साउथ अमेरिका का हल्का सा भाग आता है, यूरोप तो भैया एकदम ही ऊपर है, एशिया बड़ा है, एशिया का इतना भाग नीचे का भाग आता है, और फिर यहाँ पे आप देखें अफ्रीका है तो अफ्रीका का भाग आता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया पे आएगा ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मेन अगर देखा है तो इक्वेटर किन किन जो है पहले कॉन्टिनेंट से पास होता है, तो पहला आपका आंसर होगा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका और एशिया। अब साउथ अमेरिका में कौन से जगह से पास होता है, कौन से कंट्री, देखिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से कंट्री, बाद में जब हम मैप पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको खुद ही बताएंगे ये जगह कहाँ कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो पहला जो कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होता है उसको बोलते हैं इक्वेडोर। इक्वेडोर ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में इक्वेडोर। सेकंड कोलंबिया, कोलंबिया। थर्ड ब्राजील, थर्ड ब्राजील। तो ये तीनों कहाँ के हो गए, ये तीनों हो गए साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका। तो इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका के 3 कंट्री को टच करते हैं, यानी इसके ऊपर से पास करता है कौन, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। याद करिए इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तो इक्वेटर 3 साउथ अमेरिका में 3 कंट्री से पास होता है, कौन कौन, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका के बाद ये कहाँ आएगा, ऊपर यूरोप में तो जाएगा नहीं क्योंकि 20 से ज़्यादा, तो आएगा कहाँ पे, अफ्रीका में आएगा। अफ्रीका, अफ्रीका में कौन कौन सी जगह से पास होता है, तो पहला साओ टॉम प्रिंस, अब आप लोग सोचेंगे ये सब क्या लिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब अफ्रीका के कंट्री के नेम है। जब अभी हम अफ्रीका पढ़ाएंगे, उसका मैप पढ़ाएंगे, मानचित्र बताएंगे, तब फिर आपको अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं ये साओ टॉम प्रिंस कहाँ पे लोकेट करता है। जैसे मैंने आपको कॉन्टिनेंट की लोकेशन बताई, ओशंस की लोकेशन बताई, फिर हम एक एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक कंट्री का लोकेशन आपको बताएंगे। तो साओ टॉम प्रिंस हो गया। सेकेंड गबन, गबन। थर्ड रिपब्लिक कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। फोर्थ डेमोक्रेटिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो। 5 केनिया। 6 सोमालिया। 7 युगांडा। युगांडा, ठीक है। तो अफ्रीका, ये सब अफ्रीका के कंट्री हैं जहां से इक्वेटर पास होता है। कौन कौन, तो साओ टॉम प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा। साओ टॉम प्रिंस, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा। साओ टॉम प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा, ठीक है। ये सब हो गए किसके, अफ्रीका के हो गए। अब तीसरे पे आता है एशिया। एशिया के कौन कौन कंट्री से पास होगा, तो मालदीव, मालदीव्स सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, मालदीव्स। किरीबाती, किरीबाती, इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, मालदीव है। एशिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश कौन है, इंडोनेशिया। इसको ये क्या है, इंडोनेशिया एक आइसलैंड है, सबसे बड़ा मुस्लिम आइसलैंड इंडोनेशिया। इसमें कम से कम 17,000 से ज़्यादा आइसलैंड जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, छोटे बड़े मिला के सब। इसमें बड़े आइसलैंड का नाम सुमात्रा है, फिर जावा है। तो वो सब जब हम आपको एशिया पढ़ाएंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, आप लोग को जब एशिया पढ़ाएंगे तो इंडिविजुअली एक एक चीज़ बता देंगे। तो बस ये आप याद रखिए। तो साउथ अमेरिका में 3, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में साउथ टॉम प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा। एशिया में मालदीव, किरीबाती, इंडोनेशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 कंट्री हैं जहां से इक्वेटर पास करता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कितने कंट्री हैं हमारे वर्ल्ड में जहां से इक्वेटर पास करता है। तो
देयर आर 13 कंट्री इन विच इक्वेटर पास। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि आपके साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री है, विच कंट्री आर देयर इन साउथ अमेरिका इन विच द इक्वेटर पास्ड। तो 3 है, कौन कौन से हैं, तो आपका क्या हो गया, ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया और इक्वाडोर हो गया। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर सेम क्वेश्चन पूछेगा कि अफ्रीका में कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ से इक्वेटर पास होता है, तो कौन, तो साम टाउ प्रिंस हो गया आपका, गबन हो गया आपका, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा। तो ये बहुत ईजी है, एकदम आप ध्यान से ऐसे याद करिए। इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर वो होता है जो अर्थ के को बीच भाग में काट देता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर की डिग्री, तो इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, तो यानी वो वर्ल्ड के बीच में से पास हो रही है, तो कौन कौन सी कंट्री है जो जिसको मतलब इक्वेटर कौन कौन कंट्री से पास होता है, तो सबसे पहले आता है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में आप लोग सोचिए, साउथ अमेरिका में कहाँ से पास हो रहा है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। फिर अब आएगा इक्वेटर, उसके बाद अफ्रीका में, अफ्रीका में कहाँ कहाँ, तो साम टाउ प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा। फिर उसके बाद आता है एशिया में, तो एशिया में 3 देश याद करिएगा, एशिया में तो 3 देश बताया गया था, कौन कौन सा, तो इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव्स। तो इक्वेटर जो है टोटल 13 कंट्रीज से जो है इक्वेटर टोटल 13 कंट्री से पास होता है। अब एक बार आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अभी अगर आप पढ़ रहे तो अभी याद करिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद अफ्रीका में तो साउथ टॉम्प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, साउथ टॉम्प्रिंस, गबन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, युगांडा। फिर एशिया में मालदीव्स, किरिबाती, इंडोनेशिया। तो ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर। तो टोटल कितने कंट्री पास होते हैं इक्वेटर से, 13 कंट्री हैं, जिसके अंदर से हमारे इक्वेटर भैया पास होते हैं। अब सेकंड आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जैसे इक्वेटर का पूछा, उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस महाद्वीप से पास होती है। तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस महाद्वीप से पास होती है, तो एन ए यानी नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर कहाँ से पास होता था, तो अफ्रीका, एशिया सेम थे, लेकिन ये नॉर्थ किया गया था साउथ अमेरिका से। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता, तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब कहाँ से, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका पहले आता है। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ से, तो नॉर्थ अमेरिका में पहला है बहामास, सेकंड है मैक्सिको। ये 2 कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। कौन कौन सा, बहामास, मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको, बहामास, मैक्सिको। These are 2 country of North America in which tropic of cancer passed. ये बहामास, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका की ऐसी 2 कंट्री है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद अब आप बात करते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ से, तो वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, सेकंड मॉरिटानिया और माली, फोर्थ अल्जीरिया, फिफ्थ निगर, सिक्स्थ लीबिया, सेवेंथ इजिप्ट,
तो ये कंट्रीज किसके हैं, तो ये सब कंट्रीज हो गए हैं अफ्रीका के, जहाँ से क्या पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। तो कौन कौन सा, तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट। तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सब नाम कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी जब हम आपको मैप पढ़ाएंगे, इंडिविजुअल मैप उठा के पढ़ाएंगे, तब आप लोग को हम खुद ही सबके लोकेशन बता देंगे कि अफ्रीका में ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। जैसे अल्जीरिया है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। भारत का सबसे बड़ा कंट्री, भारत का है सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? अगर हम लोग एरिया के हिसाब से देखें तो एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? जल्दी बताइए, एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन है? सोचिए सोचिए कौन है? कुछ लोग रूस कर रहे होंगे, रसिया ना, चाइना है एशिया का सबसे बड़ा कंट्री। अगर आप लोग देखें तो चाइना है एरिया के हिसाब से। रूस एशिया का नहीं है आज, रूस किसका है? यूरोप का है। उसके जो पार्ट हैं, ज़्यादातर पार्ट हैं वो एशिया में भले फैले हुए हैं, है वो यूरोप का। अब आप ही हैं, जैसे आप कहीं चले गए, अब आप वहीं रहने लगे, बस गए, तो क्या आपको वहाँ का बोला जाएगा? नहीं, आपका मेन जन जहाँ वो आपको वहाँ से पहचाना जाएगा ना। वहाँ से लोग बोलेंगे कि नहीं ये जौनपुर में रहता है, जौनपुर का, भले मुंबई गया है कमाने धमाने पढ़ने लिखने, लेकिन रहता तो जौनपुर का। तो उसी हिसाब से रसिया है यूरोप का, वो तो आया है एशिया में घूमने, और एशिया में घूमने आया, एशिया उसको भाग गया तो पूरा एशिया का प्लेस को कब्जा कर लिया। तो वही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका में कहा, बहामास, मैक्सिको। अफ्रीका में कहा, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट। फिर से याद करिए, नॉर्थ अमेरिका में बहामास, मैक्सिको। अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, निगर। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, निगर, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट। तो ये सब अफ्रीका के हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब क्या आता है? एशिया। एशिया में, ठीक है, हम बताते हैं, देखो नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में, अब एशिया में पास होता है। एशिया में कहाँ कहाँ से? एशिया में आता है सबसे पहले मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब, फिर उसके बाद आता है ओमान, फिर यूएई, उसके बाद आता है अपना प्यारा भारत, इंडिया, और क्या क्या आता है, तो सऊदी अरब आता है, ओमान आता है, मतलब ये वेस्टर्न से मिटाते हैं। तो सऊदी अरब आता है, ओमान आता है, यूएई आता है, इंडिया आता है, फिर आता है म्यांमार, चाइना, और बांग्लादेश। म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश। तो ये सब एशियाई कंट्री हैं जहाँ से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ये एशियाई कंट्री कौन कौन सा? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इंडिया, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश। 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 सऊदी अरब, ओमान, यूएई, म्यांमार, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। उत्तरी एक और आता है ताइवान। ताइवान, तुम सोच रहे थे कौन छूट रहा है? ताइवान छूट रहा है। ताइवान छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ताइपे है, जिसको चाइना कब्जिया है, जिसको चाइना बोलता है ये मेरा है, और जो मेरे खिलाफ रहेगा उससे मैं युद्ध करते हैं। चाइना जो है पगलाया इस समय, वो बोलता है सब मेरा है। जो दक्षिणी चीन सागर है चाइना के नीचे, साउथ चाइना सी है, बोलता है वो भी मेरा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है पाया जाता है वो साउथ चाइना सी में। तो चाइना पगला जाता है और कहता है कि वो जो साउथ चाइना सी है वो भी मेरा है। ताइवान उसी का है, हांगकांग उसी का है। फिर एक तो अभी हाल ही में बवाल चल रहा था जो भूटान है। भूटान के पास एक कोई जगह है, भूटान का एक कोई मतलब एक सिटी है, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस सिटी का नाम, भूटान का एक सिटी है एक भूटान का कोई सिटी है, वो इंडिया साइड में, मतलब भूटान ऐसे ना, अगर आप देखें तो ये इंडिया है
ये मान लिया ऐसे ये कश्मीर है, तो फिर ये ऐसे इंडिया गया, तो यहाँ पे भूटान है, तो यहाँ पे एक जगह है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, चाइनवा कहता है ये भी मेरा है। मतलब अब बताइए यहाँ इंडिया के साइड से उसका पैसा, अगर यहाँ मानता, यहाँ बोलता तो एक बार मान भी लेती कि हाँ भूटान और चाइना का सीमा विवाद होगा, उससे लड़ा, लेकिन वो नीचवा से ये बोलता मेरा, अरुणाचल प्रदेश को कहता ये मेरा है, चाइना पगला गया सबको कहता। तो ये ताइवान, तो ये सब एशिया। अभी जब हम पढ़ाएंगे ना एशिया तो आपको बहुत बताएंगे चाइना की करतूतें, चाइना की नीति, चाइना ने क्या क्या किया, उसकी युद्ध नीति क्या है, उसकी राजनीति क्या है, वो कैसे सीमा को हड़पता है, उसका फिंगर सिद्धांत क्या है। उस चाइना का एक फिंगर सिद्धांत भी है, उसके तहत तो कहता है कि चाइना के बाद ऐसे उसके अगल बगल 5 ऐसे राज्य हैं, 5 ऐसे देश के राज्य हैं जिनको चाइना में होना चाहिए था, लेकिन वो बाहर है, तो वो फिंगर सिद्धांत लगाता है कि हम उस 5 को लेकर रहेंगे। तो अभी चाइना पढ़ाएंगे तो वो सभी हम सब बताएंगे आपको। तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, तो नॉर्थ अमेरिका में तो बहामास, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका में तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट, साउथ, और एशिया में तो सऊदी अरब। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब सबसे पेट्रोलियम के लिए सबसे सही है। ओमन क्या है, ओमन भी एक मुस्लिम कंट्री है, ओमन में राजतंत्र है। यूएई यानी अबू धाबी, बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी इमारत 165 मंजिला की है, वो कहाँ यूएई अबू धाबी में है। बुर्ज खलीफा को किसने बनाया था, तो सैमसंग की कंपनी ने बनाया था। सैमसंग जो मोबाइल बनाता है, कोरिया, साउथ कोरिया की कंपनी है, तो उसने बनाया था बुर्ज खलीफा। इंडिया यानी अपना भारत, सोने की चिड़िया। म्यांमार जिसका पहले नाम बर्मा था, जो कि भारत से 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। चाइना भैया, चाइना को एक तरह से एशिया का मरीज कहते हैं। क्वेश्चन पूछता कि एशिया का मरीज, तो चाइना को क्या बोलते हैं, चाइना को एशिया का मरीज कहते हैं। और यही है कोरोना का जन्मदाता। बांग्लादेश, ताइवान। बांग्लादेश को आपको बांग्लादेश पढ़ाएंगे तो उसका भी इतिहास बताएंगे कि बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था। बांग्लादेश को पहले पूरब का पाकिस्तान बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, सब बताएंगे। ताइवान बेचारा छोटा सा राज्य है जिस पे चाइना कब्जा किया रहता है। ताइवान अपने आप को कहता कि हम एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन चाइना जो है बोलता अच्छा तू स्वतंत्र है, जाता उसके घुस जाता, उसके कंट्री में घुस जाता, उन लोगों को मार पीट देता, उसके बाद वापस बुलाता, अब बोल तुम क्या हो। तो ये लोग डर के बोलते नहीं हम चाइना के साथ हैं। तो यही सब है। तो यही है टॉपिक ऑफ कैंसर में बहामास, मैक्सिको, फिर वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमन, यूएई, इंडिया, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, ताइवान। ठीक है। अब ऐसे आप लोग खुद ध्यान से सोचें। नॉर्थ अमेरिका पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो कि इक्वेटर के नॉर्थ साइड में ऊपर रहती है, जिसका डिग्री कितना होता है 23 सही 1/2 यानी कि 23.5 डिग्री रहता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है, तो कौन कौन कॉन्टिनेंट, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से जाती है, अफ्रीका से जाती है, एशिया से जाती है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन, तो नॉर्थ अमेरिका में बहामास, मैक्सिको, ये 2 कंट्री है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। फिर आता है अफ्रीका में, फिर अफ्रीका में से सोचिए तो अफ्रीका में कहाँ से जाती होगी, तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, निगर, लीबिया और इजिप्ट। और इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं। देखिए आप लोग कहीं देखेंगे ना तो बुक में क्या इजिप्ट लिया, मिस्र देगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। तो कुछ जगह इजिप्ट को मिस्र भी बोला जाता है। और इजिप्ट भी जो है आधा एशिया में है, आधा अफ्रीका में, लेकिन नाम दिया जाता है अफ्रीका का, इसका कुछ भाग एशिया में भी है। और इसका दूसरा नाम, तो इजिप्ट का दूसरा नाम मिस्र है। कभी कभी जैसे इजिप्ट का कैपिटल है काहिरा। ठीक है। क्या करता है इजिप्ट को, यही इजिप्ट द ग्रेट ममी, जहाँ मम्मी रहती है, तो इजिप्ट को क्या करता है कभी कभी फंसाने के लिए दे देता है मिस्र की राजधानी क्या। तो लोग सोचते हैं मिस्र ये कहाँ से आया, हम लोग तो मिस्र पढ़े नहीं। तो इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं और इसकी राजधानी है काहिरा। फिर आता है एशिया में कौन कौन है, तो सऊदी अरब, ओमन, यूएई, इंडिया, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, ताइवान तक ही। अफ्रीका में समझिएगा कि पता चला चाइना, बांग्लादेश, ताइवान, फिर अफ्रीका को मिला दिए एशिया में, ऐसा नहीं। ठीक है। तो अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आज के लिए इतना ही है। फिर कल हम आपको बताते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन पास करती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है किस किस कंट्री से किस किस कॉन्टिनेंट से पास करता है, कल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपको ओशंस बताए थे, मतलब पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, उसको एक एक स्पेसिफिक ओशन को ले लेंगे और उस एक स्पेसिफिक ओशन को आपको पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे, एलिब्रेट करेंगे कि मतलब कौन क्या है, कैसे है, कौन स्पीसीज पाई जाती है, क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे द मैप, मानचित्र, और तब हम आपको पहला शुरू करेंगे एशिया, तो फिर नीचे से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्ला, अफगानिस्तान, फिर यहाँ नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नीचे फिर आपका थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब बता देंगे एक लाइन से कौन चीज़ें कहाँ पे हैं, उनके लोकेशन क्या है, कहाँ पे कौन चीज़ें फेमस है, क्या चीज़ें नहीं फेमस है, तो हम सब बता देंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए, पढ़ते रहिए, टॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर बता दिए, उसको रिवाइज करिए। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम कल अगली वीडियो में हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।